जस्टिस वर्मा के घर लगे आग का मामला जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, इसकी जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं। ये भी जानकारी मिल रही है कि दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर को आगजनी की घटना तकरीबन 8 घंटे बाद पता चली। रात को तकरीबन 11:30 बजे ये आग लगी। आधे घंटे में ये आग बुझा ली गई, लेकिन पुलिसकर्मी जो यहाँ पर पहुँचे थे उनको कहा गया कि अगले दिन आए। अगले दिन सुबह तकरीबन वो 8 बजे यहाँ पर पहुँचे थे। ये जो घर आप देख रहे हैं जस्टिस वर्मा का, इसी कैंपस में दरअसल ये आग लगी थी। और इस आग लगने के बाद जो पुलिस का समूचा एक तरह से हम बयान देखें, वर्जन देखें, उसमें बताया जा रहा है कि तकरीबन 11:30 बजे रात को ये आग लगी थी 14 तारीख को। और अगली सुबह 15 मार्च को जब अतिरिक्त डीसीपी नई दिल्ली ने सुबह 8 बजे अपने वरिष्ठ अधिकारियों को पिछले 24 घंटों की प्रमुख घटनाओं का सारांश प्रस्तुत किया, तो उसमें आग की घटना के विवरण शामिल था। जिसके बाद इस घटना की जानकारी दिल्ली उच्च न्यायालय को दी गई, उसके बाद और आला अधिकारियों को दी गई, उच्च अधिकारियों को दी गई। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इस घटना की जानकारी उच्च अधिकारियों तक पहुँचे, एमएचए तक पहुँचे, या फिर आप देखिए तो न्यायालय तक पहुँचे। इसमें काफ़ी देरी हुई और ये भी दरअसल संज्ञान में लिया गया है कि ये देरी क्यों हुई, इसके पीछे क्या कारण रहे, इसके पहलू भी इस जांच के दौरान खंगाले जा रहे हैं। जस्टिस वर्मा के घर पे लगी आग और इससे जुड़े नोटकांड की जांच को 3 सदस्यीय जजों की कमेटी आगे बढ़ा रही है। इस मामले को और फास्ट ट्रैक करने की बात कही जा रही है ताकि तमाम संबंधित पहलुओं को जल्द से जल्द खंगाला जाए और इस जांच को आगे बढ़ा के इसकी रिपोर्ट को सबमिट किया जाए। ये घर जो जस्टिस वर्मा का आप देख रहे हैं, ये लगातार जांच के दायरे में है, जांच के घेरे में है। यहाँ कल ही 3 सदस्यीय समिति ने विजिट किया था, तकरीबन 45 मिनट तक इसके भीतर रहे और तमाम घटना से अवगत होकर यहाँ से निकले। समिति का कार्य न्यायमूर्ति वर्मा से उनके निवास पर मिली कथित नकदी पर स्पष्टीकरण लेना, उनके सचिवालय और सुरक्षा स्टाफ की जांच करना, दिल्ली पुलिस व दमकल विभाग के अधिकारियों से पूछताछ करना और उनके कॉल रिकॉर्ड की फॉरेंसिक जांच की निगरानी करना होगा। चूंकि यह समिति आपराधिक मुकदमे की जिम्मेदारी नहीं लेती, बल्कि अपनी रिपोर्ट को मुख्य न्यायाधीश सीजीआई खन्ना को सौंपेगी और इसके बाद इसी के आधार पर न्यायमूर्ति वर्मा के पद पर बने रहने और आपराधिक जांच की आवश्यकता पर सिफारिश करने का मामला साफ होगा। तो फास्ट ट्रैक तरीके से इस केस को और इसकी जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है और सबको इंतजार रहेगा कि जांच रिपोर्ट में क्या निकल कर आता है और उसके बाद क्या आगे की कार्रवाई होती है। पुलिस विकास राय के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।